नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम एलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 5 पार्ट पढ़ लिया है हिंदी का, जिसमें कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के आया था। और इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 6 होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 देने वाले हैं, यानी कि जो 10 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है, उस एग्जाम को जो देने वाले हैं, MJP आर्य यूनिवर्सिटी बरेली से स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि जनरल हिंदी के हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ मान लीजिए दोस्तों, जो मेरी स्ट्रेटजी चल रही है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप जो है क्वालिफाई होकर के ही रहेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं उसको पूरा करा रहा हूँ। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और मेरे चैनल से हिंदी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप इन दोनों में फोकस कर ले जा रहे हैं, अदरवाइज उसके बाद जीके का जो पोर्शन है, संविधान का जो मैं करा रहा हूँ, उसमें अगर 3 पोर्शन आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप 1 पोर्शन थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, तब भी काम चल जाएगा। जी, यानी कि इंग्लिश जो बच रहा है, इंग्लिश बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है, इस वजह से बोल रहा हूँ, ताकि जो है आप सभी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। इसलिए दोस्तों मैं इतने ही सब्जेक्ट पर मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ और टाइम भी कम है। और आपके सभी के लिए जो है दोस्तों, आज समय जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे विचार जो चल रहे हैं इस समय, कि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम वीडियोज़ आपको, एक वीडियोज़ में कम से कम क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ आप 2, 4, 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँ और आप जो है उसी में बचे रहें और टाइम वेस्ट करते जाएँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा कहना ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ज़्यादा कंटेंट मिले और अच्छा कंटेंट मिले, ताकि आपको वहाँ से कुछ लाभ मिल सके। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ऐसे में ला रहा था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब टाइम था तब। लेकिन अब जो है टाइम बहुत कम बचे हैं, इसलिए जो है जल्दी जल्दी मैं सभी क्वेश्चनों को कराना चाह रहा हूँ, ताकि आप सभी के 10 अगस्त तक कंप्लीट हो सके सभी चीज़ें। इस वजह से दोस्तों अब आज जो है हिंदी का पार्ट नंबर 6 लेकर के आया हूँ, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। और इसमें से दोस्तों आप मान के चलिए, हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर हिंदी में आपका गड़बड़ हुआ, ये मान के चलिए आप कहीं क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदी बच्चे जल्दी गलती नहीं करते हैं, वही लोग गलती करते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस बनते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, हिंदी गलत मत करना अगर से क्वालिफाई करना हो तो, क्योंकि हिंदी अगर जिसका गलत हुआ, मान के चलिए अब उसका बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों मैं इस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, और प्लस करंट अफेयर पे, उसके बाद संविधान पे। यानी कि आप सभी 3 पोर्शन अगर लेकर के चल रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल भी आसान हो सकता है। इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। अभी 10 दिन का समय और बचा है, और अगर आप पूरी तरह से वीडियो देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छे से हो पा रहा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन हिंदी का, जो जनरल हिंदी का 6 नंबर पार्ट नंबर 6 जो मैं कराने वाला हूँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप सभी के काम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियोस दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको बहुत ही बेनिफिट दे करके जाएगा, ये भी आप मान चलिए। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हिंदी के वर्णमाला से बहुत कन्फ्यूजन रहता है, संधि से कन्फ्यूजन रहता है। जब यहाँ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस ही होता है जो आप सभी को परफेक्ट बना सकता है, और आप जो है अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत सारे लोग कहते होंगे बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग पता भी नहीं होगा कितनी है, ये विश्वास मानिए आप। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं। ऑप्शन दे करके आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे दिल्ली यहाँ 32 दिया गया, 34, 36, 33। बेसिकली आप लोग क्या जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप जान ही नहीं रहे कितना होता है, आप खुद ही नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर जिसको पता है वो तो उसके लिए आसानी है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो आप यहाँ बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखिए, पूरा वीडियो अंत तक बिना स्किप करे हुए देखिए, ताकि आप सभी के हिंदी, यानी जो भी वीडियो देख रहे हैं, हिंदी का और जीके का देख रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स का देख रहे हैं, थोड़ा धैर्य बना करके आप बैठिए और थोड़ा टाइम ले करके बैठिए, ताकि आप एक साथ में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं बन पाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम ही, बहुत ही कोई मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन हो जिस समझाने वाला हो, उसमें जो है 1 घंटा हो सकता है। बाकी 1 घंटे से कम 40 मिनट, 45 से 50 मिनट के वीडियोज़ बन रहे हैं, ताकि आपको पूरा पढ़ने में सुविधा भी हो और आपको नॉलेज से मिले। तो आप देखिए, हिंदी में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर आप अगर कहें तो समझाऊँ भी, नहीं तो ऑप्शन से बताते चला जाऊँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ
कि अपने स्तर से सोचता हूँ कि हो सकता हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो सभी का हेल्प हो, मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये जो है हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 33 वर्ड माने गए हैं। आप देख लीजिए, काउंट करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप मान के चले 33 वर्ड ही आप लिखिएगा व्यंजनों की संख्या में। व्यंजन की संख्या 33 होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निर्देश दे दिया गया है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं और वर्तनी का चयन कीजिए। आप शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन वर्तनी शुद्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे में आप देख सकते हैं एक श्रृंगार लिखा गया है, दूसरा श्रृंगार, फिर इस तरीके से कई टाइप के श्रृंगार ही 4 टाइप से लिखा हुआ है। तो उसमें आपको एक ही सही, आपको वही वाला बताना है। आप बिल्कुल देख पाएंगे ये वाला ए वाला श्रृंगार, ये वाला शुद्ध है दोस्तों। इस तरीके से आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अध्येता, अध्येता, अध्येता और अध्येता। अब बताइए कौन सही। अगर आप सेंटेंस, आप अगर शब्द नहीं सुने हैं तो आपके लिए ये शुद्ध वर्तनी भी गलत हो सकता है। ये मान के चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपने ये ऐसा शब्द आपको मिल गया जो कि आपने सुना ही नहीं है, तो आप उसको गलत कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल गलत कर देंगे। इसलिए भी आप थोड़ा सा वीडियो ज़रूर देखिए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप पूरे वीडियो अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि पूरी तरह से समझ में भी आए। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो वही समझ में नहीं आएगा कहाँ पहुँचे थे, क्या कह रहे थे, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक दूसरे से लिंक होता है। इस तरीके से समझा चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा होगा। क्या अध्येता होता है, अध्येता या फिर अध्येता, फिर अध्येता या फिर ये। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है, अध्येता, ये बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। अध्येता ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कवियत्री, ये देखिए कवियत्री बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री या फिर कवियत्री, देख सकते हैं 3 4 टाइप से लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक ही मात्रा का अगर आपसे चूक हुआ तो आपसे दुर्घटना घटी, मान के चलिए, क्योंकि मात्राएं इस तरीके से लगी होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कवित्री, ये वाला मत करिएगा, ये भी गलत है, और ये तो गलत है, ये कवयत्री है। देख लीजिए कवयत्री, यहाँ देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, कवयत्री, ये वाला राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देख पा रहे होंगे नक्षत्र, आप तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, यहाँ पर नक्षत्र ही है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला। और 6 वाला देख सकते हैं, 6 वाले में क्या कह रहा है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान या फिर अंतर्ध्यान, फिर पूरी तरह से रा कर दिया यहाँ पे आधा रा। तो आप कौन सा सही कहेंगे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप, बहुत सारे लोग, मुझे पूरा भरोसा है, मतलब कम नहीं, पूर्ण रूप से भरोसा है मुझे, बहुत सारे लोग अंतर ध्यान लगाएंगे, ये वाला ए वाला लगाएंगे, जबकि ये वाला गलत है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी वाला भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 अंतर्धान होता है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्धान लगता है, ना कि अंतर्ध्यान। यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप नहीं अगर पढ़े हैं, जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है। 2 वर्णों के, आप देख सकते हैं 2 वर्णों के मेल से क्या होता है, संधि बनता है। देख सकते हैं संधि ना, संधि का मतलब जोड़, यानी कि 2 वर्ण जब मेल खा जाते हैं तो वो संधि मतलब जुड़ जाता है, उसी संधि बोलते हैं। तो यही लिखा गया, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला संधि, इसे संधि ही कहते हैं। इसकी परिभाषा दे दिया है, परिभाषा दे करके उसके बाद उसका पूछ लिया है इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर 8वां देख लीजिए, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर व्यंजन संधि है, अभी आपको मैं कल समझाता व्यंजन संधि कैसे होता है। यहाँ देख सकते हैं संतोष लिखा है, स और आप पर ऊपर न है, फिर यहाँ तो और सा है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम हो जाएगा, सम में माँ आधा रहेगा और प्लस तोष रहेगा। यहाँ देख सकते हैं समतोष है ना, समधनतोष। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये जुड़ेगा आपस में तो ये जो है ना का रूप ले लेगा, है ना दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर व्यंजन संधि भी है और यहाँ पर इसका विच्छेद क्या होगा, समधनतोष। आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला देख पा रहे हैं, इस तरीके जो मैंने अभी लिखा था इस तरीके से लिखा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर से इस तरीके से दे देता है और वहाँ पूछ लेता है कौन सी संधि है, नाम बताना, व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर माँ है और पहले वाले वर्ड के आखिरी वर्ड में, शब्द के आखिरी वर्ड में और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में, सभी ये क्या है,
यहाँ पर मिल रहे होंगे आपको, देख सकते हैं व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए व्यंजन संधि है। 9वां देख लीजिए आप, उज्ज्वल, अभी कल ही दिया था, मुझे लगता है कल ही मैं समझा था इसका। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। मैं अभी कल इसको समझाया था आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आया, इससे पता नहीं कौन सा था, कल मिला था मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ देख सकते मैं आपको कल समझाया था, उत यहाँ पर आधा ता और प्लस जा और वा और ला, इस तरीके से मैंने समझाया था कल। और ये अभी व्यंजन संधि, क्योंकि ये भी देखिए व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसलिए दोनों व्यंजन के व्यंजन ही बनाएंगे, इसलिए व्यंजन संधि होगा यहाँ पर। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे, यहाँ पर देख सकते बी वाला ऑप्शन, उत धन ज्वल, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वामित्र, यहाँ कौन सा संधि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा सही होगा। संगम लिखा गया है, संगम। अगर आप संस्कृत भाषा में जाते हैं तो देख लीजिए कहीं के, अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो समधन गम नहीं होगा, समधन संगम नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे अपवाद भी हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आप पूरा लिख दीजिए सही वाला लिखा गया बी वाला, जरूरी नहीं कि सही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक है, यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 वाला देखते हैं, कहाँ में खो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना वाला था, विश्वामित्र, यहाँ पर हो जाएगा विश्व, विश्व रहेगा धन, यहाँ पर विश्व और धन, यहाँ पर अमित्र हो जाएगा दोस्तों, विश्व धन अमित्र, है ना। विश्व विश्व ऐसा नहीं होगा, विश्व धन मित्र इस तरीके से नहीं होगा, विश्व धन अमित्र। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो वा लगा है, तो यहाँ पर वा में अगर ये पूरा वा है, वा में कोई भी अगर वर्ड आप पूरी तरीके से लिख रहे हैं उसमें क्या है, हुआ। मान लीजिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, आप एक मिनट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप हुआ खाली लिख रहे हैं तो इसमें क्या क्या छिपा है, इसमें छिपा है वा, आधा वा प्लस छोटा आ, ये दोनों मिल करके पूरी तरह से क्या बनाते हैं, हुआ बनाते हैं। ये होता है सही से रूल दोस्तों, इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लिखा जा रहा है कि विश्व, यहाँ पर जब विश्व लिखा जा रहा है प्लस अमित्र लिखा जा रहा है, अमित्र, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आ वाला लेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे, इसमें भी इसका मतलब क्या है, हलन तो नहीं लगा है, इसका मतलब ये वा ये ऐसे हो जाएगा प्लस आ इसमें से निकल जाएगा, ये वाला आ प्लस ये वाला आ मिल करके क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, तो हो जाएगा विश्वामित्र। इस तरीके से आप जान पाएंगे, यहाँ पर संधि विच्छेद भी कर ले जाएंगे और संधि बता पाएंगे, सब कुछ बता पाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी जब मैं बता रहा था, ये संगम वाला, संगम देख लीजिए यहाँ पर समधनगम, ऐसे बेसिकली जब मैं बता रहा था ये इस तरीके से ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों, अभी नहीं दोस्तों सही होगा, यही वाला सही होगा। अभी मैंने आपको बताया था जो ऐसे सम धन गम इस तरीके से आपको बताया था, तो आप यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो माँ है ये अंक बिंदी बदल जाएगा, है ना, जो ना कि नाम बदल जाएगा, तो क्या जाएगा संगम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, समधनगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तभी तो मैं कहूँ क्योंकि ये ट्रिक नहीं था कुछ ऐसा, इसलिए नहीं तो मैंने यहाँ पर कलर्ड किया होता अगर कोई टेक्निक होता तो। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, समास शब्द का अर्थ क्या है, समास का क्या मतलब होता है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, समास शब्द का क्या मतलब, समास, सम धन आस, क्या करेंगे समास, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समास का मतलब क्या होता है, समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षेप में लिखना, कोई चीज़ संक्षेप में लिखना, इसीलिए समास होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे यथाशक्ति मैंने दिया था उस दिन, यथाशक्ति हो गया, है ना, यथाशक्ति एक शब्द दे दिया गया और इसका अर्थ बहुत बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, और शब्दों को वाक्यों को समेट करके लिख दिया गया। जैसे आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इस तरीके से समास का मतलब क्या है कि बहुत सारे बड़े शब्द हो उसको एक शब्द में कह दिया जाए समेट करके, यानी कि संक्षेप में बता दिया जाए उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, समास का मतलब हुआ संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा आपका। आशा करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप, और अगर से नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अनायास में क्या है, कौन सा समास है, अनायास, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछ लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी ने बहुत सारे समास पढ़े हैं, लेकिन एक समास नहीं पढ़ा होगा। आपने द्विगु पढ़ा होगा, द्वंद्व पढ़ा होगा, कर्मधारय पढ़ा होगा, तत्पुरुष पढ़ा होगा और बहुव्रीहि पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, लेकिन आप एक नहीं पढ़ा होगा, आपने ना समास नहीं पढ़ा है।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें यही समास है, अनायास में ना समास है, क्योंकि अन्न ये इस तरीके से है, अन्न 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 धन, अन्न धन आयास करके, है ना, आयास करके अनायास। तो यहाँ पर आप क्या कर पाए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अन है तो यहाँ पर ना में आ यहाँ छिपा है, प्लस यहाँ पर ये है आ और प्लस आ, यहाँ बड़ा मिल जाएगा, अनायास हो जाएगा। तो यहाँ पर ना समास निकल रहा, अन निकल रहा ना, जहाँ पर अन निकलता है अन, तो यहाँ पर ना समास होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ना समास हो रहा है। अनायास में ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके से करा जाएगा, आप फंस सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अनायास में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अन्ना समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, होता है शब्द के पीछे, एक से बीच में क्या उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे होने वाला शब्द, तो यानी कि क्या हो जाएगा, शब्द के आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्या है, आसान है, आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पुरोहित में उपसर्ग क्या है, आप लिखिए, इसमें उपसर्ग बताना आपको। उपसर्ग पुरोहित में, पुरोहित एक शब्द है, उसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है। उपसर्ग क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए पूरा धन हित करके इस तरीके से आता है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर जब विसर्ग होता है तो ये रा का रो बना देता है ना, पुरोहित हो जाता है, तो यानी कि विसर्ग संधि है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उपसर्ग क्या हो जा रहा है, उपसर्ग जो है पूरा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खुशकिस्मत देख सकते हैं। खुशकिस्मत में उपसर्ग की भाषा क्या है, किस भाषा का है, आपको तो बताना है। किस्मत तो आप खुशकिस्मत, खुश तो आपको उपसर्ग मिल ही जा रहा है, लेकिन किस भाषा का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 का किस भाषा का है, यानी कि खुश जो हमारा है ये खुश किस भाषा का है। आप गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरबी भी दिया, आप अरबी बता सकते हैं, और अभी यहाँ पर अगर उर्दू देता हो अभी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर फारसी राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर क्या होगा, फारसी है। खुशकिस्मत में खुश जो है उपसर्ग फारसी से, फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दोषहर्ता। दोषहर्ता में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या है, जो शब्दों के अंत में जुड़ के नया शब्द बदल देते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोषहर्ता में प्रत्यय क्या लगेगा, आप बताइए इसमें 17 का। अब देख लीजिए, दोषहर्ता, दोष धन हरता, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सीधे सीधे कर दिया गया। तो हरता दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए, हरता हमारा क्या हो गया, प्रत्यय जुड़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को समझ लेते हैं। नीचे भी विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा के दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना, यानी कि जो गलत है उसको आपको बताना। तंग है ना, आपको तंग का मतलब आपने विशेषण दिया गया है, इसका मतलब बताना है। जो सही है वो तो सही है, 3 ऑप्शन सही है इसका मतलब, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा जो गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, वही टाइप के आपको उसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में तंग, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देख सकते हैं क्या, तंग हाल गली कमीज, ये इसका मतलब होता है तंगी हालत, तंगी कमीज, तंगी गली। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़े देख लीजिए, कामना नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 में सीधा। सीधा का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 19 का सीधा। सीधा का मतलब क्या, सवाल करना होता है, क्या आदमी होता है, क्या रास्ता होता है, नहीं, रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आदमी भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन एक मूर्ति जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, सिर्फ सीधा ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सीधा का अर्थ क्या होगा, एक ये वाला, यानी कि ये तीनों हो सकता है, लेकिन ये गलत है, मूर्ति नहीं हो सकता। कहने का मतलब मैं उल्टा बोल दिया हूँ, देख दूसरे बार फिर से देख लीजिए। सीधा यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर कुछ ने बोल ही दिया, जो गलत है उसको बताना है। तो सीधा का मतलब ये मूर्ति तो नहीं हो सकता, सीधा कोई सवाल हो सकता है, सीधा कोई आदमी हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है। इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा। मूर्ति इसका मतलब नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय। प्रिय का क्या अर्थ नहीं बताना है, नहीं में है दोस्तों प्रिय, क्या विषय होगा, कवि होगा, वैरी होगा, मित्र होगा, क्या ऐसा क्या होगा, जो गलत है बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है। तो क्वेश्चन प्रिय का क्या होता है आपको बताना है। जैसे प्रिय में आप देख लीजिए, जैसे मित्र लग सकते हैं, प्रिय कवि, प्रिय विषय, ये हो सकता है, संबंधित है इससे, लेकिन प्रिय वैरी नहीं हो सकता, दुश्मन भी होगा और प्रिय भी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका गलत वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैरी,
यानी कि इसका आप एक तरीके से समझ लीजिए विलोम भी सीख रहे हैं, विलोम समझ लीजिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे प्रत्येक 4 शब्दों के समूह है, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन करिए। 4 शब्द दिए गए, उसमें से एक बेमेल है, आपको बताना 3 एक तरह से है, एक बेमेल है, उसको आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ देख सकते हैं, प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सन्मुख। तो सन्मुख और साक्षात और प्रत्यक्ष तीनों एक जैसे शब्द हैं, तीनों का एक अर्थ निकलता है, लेकिन ये साकार का दूसरा अर्थ निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, 22 में देख सकते हैं, अंत, प्रवेश, छोर और सिरा। आप यहाँ आप खुद दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा। ये डेली अंत, किसी चीज का छोर को अंत बोलते हैं और सिरा को भी अंत बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रवेश बच रहा है। इसका मतलब प्रवेश जो है इसका एक अलग निकल रहा है अर्थ, प्रवेश यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, अंक, चिन्ह, निशान, संख्या, इस तरीके से दिया गया है। 4 एक जैसे, एक अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, कौन से एक जैसे लग रहे हैं, अंक, कोई चिन्ह और कोई निशान, ये सब एक ही से रिलेटेड है, लेकिन संख्या दूसरा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, संख्या, ये वाला अलग है एकदम। अगला देखते हैं 24 में, अंधेर, अधांधली, अशांति और अन्याय। इसमें कौन सा एक अलग दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं, अंधेर, धांधली, अन्याय, ये सभी कैसे, लेकिन अशांति जो एक दूसरी बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। 3-4 वर्ड दिए गए, 4 शब्द दिए गए, आपको बताने हैं इसमें से कौन एकदम अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, अनिष्ट, अशुभ, अहित, ये तो एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं तीनों, लेकिन ये हानि दूसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये अलग है एकदम। पर्यायवाची देख लीजिए क्या आ गया, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपके एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नहीं वाला करके दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नहीं के चक्कर में हाँ वाला मार करके चलेंगे, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाणी ये सरस्वती का है, वीणा पाणी ये भी है, और शारदा भी सरस्वती जी को ही बोलते हैं, और कमला नहीं बोलते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, नहीं है। अगला क्वेश्चन, भुजंग। क्वेश्चन नंबर 27 का, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं, यहाँ भी नहीं दिया, सब में नहीं दिया है, ध्यान रखना है। व्याल होता है, गरुड़, सर्प, पन्नग, भुज कौन नहीं है, आप देख लीजिए, यहाँ पर पता लग जाएगा। 27 का आप देख लीजिए, 27 से कौन नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची कौन नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का बी, यानी गरुड़। गरुड़ तो एक पक्षी है, लेकिन व्याल का मतलब भी हंस, भुजंग होता है, सांप होता है, सर्प और पन्नग ये तीनों का सर्प ही होता है। व्याल मतलब कुछ दूसरा मतलब क्या लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए, यहाँ बता नहीं पाएंगे। व्याल का मतलब भी सांप ही होता है, और सर्प का मतलब भी सर्प होता है, पन्नग का मतलब सर्प, लेकिन गरुड़ जो है अलग है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जलद। जलद पर्यायवाची कौन नहीं है, जलद का आप देख पा रहेंगे 28 में 28 नंबर में, जलद का कौन सा नहीं है, घन, वारिद, बलाहक, ये भी होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग कर दिया इसीलिए ना, इसीलिए ये तीनों गलत हैं, यानी कि ये तीनों इसके जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए एक तरीके से इसके पर्यायवाची देख लीजिए, जलद के, घन, घन का मतलब भी बादल होता है, जलद का मतलब बादल होता है दोस्तों, वारिद का मतलब भी बादल होता है। इस दोनों को आपने सुना होगा, लेकिन बलाहक कभी नहीं सुना होगा। ये बलाहक जो है कभी नहीं सुना होगा, बादल का पर्यायवाची होता है, आप ध्यान रखिए, इससे आप लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। यहाँ पर अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, अनुचर का क्या, सेवक नहीं, चाकर, निर्जर, भृत्य। क्वेश्चन नंबर 29, सेवक दोस्तों, अनुचर का पर्यायवाची होता है सेवक, क्योंकि उसका अनुसरण करने वाला। चाकर मतलब नौकर या सेवक, अनुचर इसका मतलब इस तरीके से लिया गया है। और भृत्य ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए निर्जर शब्द नहीं है पर्यायवाची अनुचर का, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चतुर। चतुर का पर्यायवाची नहीं है, चतुर का दक्ष होता है, इसका मतलब है, और चतुर का दक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का, नागर भी होता है, नागर मतलब चालाक होता है, आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है ये। नागर आप लोगों ने सुना नहीं होगा, नागर का मतलब भी चतुर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए यहाँ पर। और पटु का मतलब तो बहुत ज़्यादा बात करने वाला है, बहुत एक्सपर्ट आदमी, यानी चतुर। अब देव प्रिय दूसरा, देव प्रिय का मतलब देवताओं को प्रिय, ये कुछ दूसरा ही अर्थ में निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर निर्देश दिया गया है,
यहाँ पर नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करें। यहाँ से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में निर्देश दिया गया है, क्या है, क्या कह रहा है कि 4 अर्थ दिए गए हैं और सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करिए। एक शब्द दिया गया, उसके 4 अर्थ दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 प्रतिघात का क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, प्रतिघात का क्या मतलब होता है। क्या हत्या होता है, क्या भारी चोट होता है, क्या उल्टे हाथ से चोट होता है। नहीं दोस्तों, ये चोट के बदले चोट, इसे बोलते हैं प्रतिघात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख लीजिए। 32 क्या कह रहा है, अशक्त। अशक्त का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 अशक्त का क्या अर्थ होता है। अशक्त का मतलब होता है दोस्तों अक्षम, जो सक्षम ना हो उसे अशक्त बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शब्द ऐसे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। रंग भवन, इसका अर्थ बताना। रंग भवन का क्या मतलब है। 33 का बताना दोस्तों। 33 रंग भवन का मतलब क्या होता है, रंगा हुआ भवन नहीं, रंग बनाने का कारखाना नहीं, रंगीलिया बनाने का नहीं। नाट्य गृह को रंग भवन बोला जाता है। इसीलिए दोस्तों देख लीजिए शब्द कैसे हैं, उसका अर्थ किसी अजीब तरीके से निकल रहा है। आप तो कहीं ना कहीं इन तीनों ऑप्शनों में से सही कर देते, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बी वाला राइट है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी वाला राइट हो रहा है। नाट्य गृह बोलते हैं रंग भवन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 34 त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है जो तीनों काल का ज्ञान रखने वाला, यानी कि सर्वज्ञ, है ना। इस तरीके से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तंग। उत्तंग का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं। उत्तंग का मतलब ऊंचा होता है। अभी कल मैंने बताया था, अगर आप सभी ने ध्यान से देखा होगा, उत्तंग आया था। उत्तंग का मतलब ऊंचा होता है, तो आप सभी यहाँ अर्थ बिल्कुल बता सकते हैं, ऊंचा, है ना। उत्तंग का मतलब ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ देख सकते हैं। 36 अनागत का विलोम क्या होगा। अनागत का विलोम शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अनागत का आगत होगा, आगत का अनागत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 37 नंबर अनुधातन। अधुनातन का विलोम क्या होगा। यहाँ पर विलोम पूछ रहा है। अधुनातन, अधुनातन का क्या होगा, पुरातन। अधुनातन का मतलब आधुनिक और पुरातन का मतलब बहुत पुराना। इससे आप समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरातन होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आशा का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर आशा का विलोम शब्द निराशा हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर निराशा, आशा का निराशा आसान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 39 से आप देख पा रहे होंगे, नीचे कुछ वाक्यांश या वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उसका सही विकल्प चयन करना है। यानी कि एक शब्द अनेक शब्दों में एक शब्द आपको बताना है। यानी कि जैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 उसे देखिए जैसे दोस्तों देख लीजिए, अतिथि आप लोग मार सकते हैं, अभ्यागत मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं। अनबोला नहीं मारेंगे मान रहा हूँ, लेकिन आप 2 ऑप्शन में फंस सकते हैं इन दोनों में। लेकिन इसका क्या होगा, अनाहूत होगा। यानी अनाहूत का मतलब जो अचानक से आ गया, जिसे बुलाया ही नहीं गया हो तब भी आ गया हो, इसका मतलब क्या होता है, अनाहूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अभिनय का मतलब क्या होता है, अभिनेत्री। अभिनेत्री लोग ही अभिनय करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, आशा से बहुत अधिक, यानी कि जो हमें आशा थी उससे ज़्यादा मिल जाना, उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, आशातीत, आशा से अधिक मिल जाना आशातीत कहलाता है। अब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, 42 से 43 के बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान भरने आपको। यहाँ पर न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या किया, निर्देश किया, निर्देश किया, आदेश किया कि निर्णय किया, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 42 कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सटीक नहीं बैठते सेंटेंस में, आपको सटीक बैठाने वही आपको करना है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा क्या, आदेश क्या है, मुक्ति का आदेश दिया तभी तो आप छोड़ेंगे। जब कोई आदेश देगा, न्यायालय आदेश देगा अपराधी की मुक्ति का, तभी तो आप छोड़ेंगे जब आदेश जारी हो जाएगा, इसलिए आदेश आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 वाला क्या है। यहाँ पर कुछ खाली है, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कौन, अनुशासन पूर्ण व्यवहार या फिर व्यवस्था पूर्ण या फिर प्रशासन पूर्ण या फिर परंपरा पूर्ण, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ऐसे ही होगा, अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बार इसलिए मैंने इसको क्लिक किया, मुझे समझ नहीं आया था, उसमें आपके लिए आप भी बताइएगा। इसमें
क्वेश्चन नंबर 43 का आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे खुद ही कुछ कन्फ्यूजन लगता रहता है, लेकिन मुझे अनुशासन लग रहा है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार, अनुशासन पूर्ण जो व्यवहार है भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इसका क्या मतलब, मैं सेंटेंस ही नहीं समझ पा रहा हूँ इसका क्या मतलब है, या फिर व्यवस्थापूर्ण, या फिर प्रशासनपूर्ण, या फिर परंपरापूर्ण। मेरे समझ से तो परंपरा भी होना चाहिए था, क्योंकि परंपरापूर्ण जो है व्यवहार रखते हैं लोग, ऐसा भी हो सकता है यही समस्या है। लेकिन जो अनुशासनपूर्ण व्यवस्था समाज में अपना व्यवहार रखेगा उसको कैसे समस्या, ये कौन सी समस्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 के आप कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 के सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। पहले कुछ टाइम लीजिएगा, लेकिन आप सही आंसर दीजिएगा। आशा करते हैं आप सही देंगे। मेरे हिसाब से ये वाला सही बन रहा है, और लेकिन मेरे हिसाब से ये भी कभी कभी लगता है मुझे। लेकिन दोस्तों आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 से 50 तक के बीच में आप देख सकते हैं क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कई खंड दिए गए हैं, उसमें आपको देख लिया अंडरलाइन किया हुआ है। एक अंडरलाइन एक वाक्य है, दूसरा 2 वाक्य, तीसरा 3 वाक्य, इस तरीके से दिया गया है। उसमें कोई ना कोई एक गलत है, आपको छांटना है वही। तो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कौन सा खंड इसमें गलत है इस सेंटेंस का। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। यहाँ कौन सा, क्षमा की भीख मांगी, तो यहाँ क्या होगा, कौन सा गलत होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। यहाँ पर दोस्तों आप बता ही नहीं पाएंगे, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देख यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी वाला सही होगा, डी वाला गलत है, क्योंकि भीख, क्षमा की भीख मांगी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा भी लिख सकते थे, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन क्षमा की भीख मांगी ये गलत साबित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला राइट नहीं, ये गलत है ना, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्या, 45 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। कल 27 अगस्त को कौन सी तारीख है, आपको दोस्तों बताना है कौन सा गलत है, आपको ये चूज करना है क्वेश्चन नंबर 45 में। यहाँ देख सकते हैं 45 में, कल 27 अगस्त को कौन तारीख है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कौन तारीख हो, ये तारीख नहीं लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी, या फिर कौन तारीख होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कौन तारीख होगी, कल 27 अगस्त को क्या तारीख होगी, या फिर क्या तारीख है, ऐसा कुछ, इसलिए तारीख वाला यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आप भी अगर बताना चाहें, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको पसंद आ रहा है, आपको कौन सा लग रहा है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। 45 का भी देख लीजिएगा एक बार। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। शीर्षक छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है, यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 46 में। यहाँ देख सकते हैं शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी, विषय से, यहाँ देख सकते हैं सी, थोड़ा सा यहाँ कट नहीं किया है, विषय से संबद्ध यानी संबद्ध ही मुझे लगता है, यहाँ संबद्ध, यहाँ संबद्ध नहीं लगना चाहिए, विषय से संबंधित रखना चाहिए, इस तरीके से कुछ वर्ड होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन ही दोस्तों थे मेरे पास। और यहाँ पर आशा करते हैं आप सभी को पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ पर, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग के द्वारा कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 47 का आप बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल देख लीजिए, समय के सदुपयोग द्वारा यानी कि समय का लगा दिया गया, इसलिए गलत है, यहाँ पर ये वाला गलत है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को पूरी तरह से वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी जब लाइक करते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे और अच्छा लगता है कि आप सभी मुझे मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं। और थोड़ा सा शेयर करते रहिए ताकि और सभी लोग देख सकें और सभी को लोग तक पहुँच सके वीडियो, और सभी की तैयारी हो सके। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूं, ताकि आप सभी के पास जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।